वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक होता है आदमी की रुचि, एक होता है आदमी की आवश्यकता, और एक चीज होती है कि आदमी को पता नहीं उसकी रुचि क्या है और उसको यह पता नहीं है कि उसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि रुचि हमारी डेवलप होती है जो हमारे आसपास उपलब्ध चीजें हैं उसके आधार पर। तो जो हमारे पास माध्यम उपलब्ध हैं उसी के आधार पर हम अपनी रुचि निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन जब हमको नई चीजों से इंट्रोडक्शन होता है तब हमको ये पता चलता है, अरे हमारी तो इसमें और ज्यादा रुचि थी, अभी तक ये विषय क्यों नहीं था। ठीक है, तो ये रुचि के आधार पर जो हमने टेस्ट बना रखा है, तो ये एक नया डायमेंशन खोलना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स होते हैं। तो जब वो उन सारी फैकल्टीज को किसी भी माध्यम से देख पाएगा तब तो वो चूज कर पाएगा कि हाँ ये भी मेरी चॉइस है, ये भी मेरी रुचि है। तो वो उतने बड़े होराइजन को अपन प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि देखो जीवन में इतने क्षेत्र हैं जिसमें आनंद का अनुभव किया जा सकता है, जिसमें ज्ञानवर्धन भी हो सकता है, जिसमें आत्मोत्थान भी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्थान हो सकता है, जिसमें आप पर्यावरण को भी पोषित कर सकते हैं। तो अर्थात आपका जो आनंद है, आपकी जो रुचि किस लिए हम करते हैं, अपने प्लेजर के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन जब हमको सुख के, अपने स्वांतः सुखाय, अपने व्यक्तिगत सुख के ज्यादा बड़े आयाम दिखेंगे तो हमारी रुचि भी निर्धारित होगी। जैसे कई बार होता है हमने बहुत सारे कॉन्टिनेंटल फूड्स आपने नहीं टेस्ट किए, लेकिन जब आदमी टेस्ट करता है कि ये मैक्सिकन फूड है, ये चाइनीज फूड है, ये जापानीज फूड है, ये थाई फूड है, तो जब वो उन डिशेस को टेस्ट करता है तब उसको पता चलता है कि हाँ इसका इतना न्यूट्रिशन है, इसका इतना ऐसा फ्लेवर है, ऐसे फ्रेग्रेंसेस है। तो उसी प्रकार जब विद्याओं की वो सारी अति महत्वपूर्ण विद्याएं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं, तो जब हम उनको प्रकाश में लाएंगे तो जब व्यक्ति को पता चलेगा कि देखो ये भी समाज में उपलब्ध है, तब वो अपनी रुचि उसके आधार पर निर्धारित करेगा। तो एक आपकी रुचि जो ऑलरेडी निर्धारित है, लेकिन वो निर्धारित इसलिए है क्योंकि उपलब्ध माध्यमों के आधार पर आपने उसको निर्धारित किया। तो बहुत सारे नए नए क्षेत्र अपन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आप देखें इसमें उससे रुचि का विस्तार होगा। और दूसरी बात है आवश्यकता। आवश्यकता होता है कई बार हमारी आवश्यकता है लेकिन चीजें हमें उपलब्ध नहीं है, हमको ज्ञान तो है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। तो वो अपने को पता है कि बहुत सारे लोग बहुत ढंग से सफरर हो रहे हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो उनकी आवश्यकता है कि ये जो शाश्वत ज्ञान के क्षेत्र हैं इनको उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो सफरर जो हो रहे हैं, जो उनकी आवश्यकता है लेकिन उनको उपलब्ध नहीं है, तो हम उनको अपन ये उपलब्ध कराना चाहते हैं कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। और आवश्यकता की पूर्ति होगी, आनंद होगा, उनकी पूर्णता होगी, उनकी संतुष्टि होगी। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे ज्ञान के अभाव में, जिसको अपन नहीं जानते, उसके ज्ञान के अभाव में बहुत सारा आदमी सफरर होता है। अगर हम अपने शरीर की प्रकृति नहीं जानते हैं कि वात पित्त के हिसाब से हमारी प्रकृति क्या है, तो हम ऋतु के आधार पर भोजन नहीं करते। हम जो भी अच्छा लगता है, जो भी स्पॉन्टेनियसली एकदम जो सामने आ गया, जो चॉइसेस सामने आ गई, उसमें हमने भोजन ग्रहण कर लिया बिना अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। तो अब अगर कफ कारक व्यक्ति है और वो इस तरीके का भोजन ठंडी ऋतु में करता है जो उसके कफ को बढ़ा देता है, तो वो रोगी हो जाता है। तो वो ये सारी विद्याओं के क्षेत्र जो केवल ज्ञान के अभाव में आपको रोगी करते हैं, आपको शोक में ले जाते हैं, आपको दुख में ले जाते हैं, उन सारे क्षेत्रों को भी ज्ञान में लाना है कि हम अगर अपने प्रकृति को जानते हैं, हम वात पित्त कफ के हिसाब से हमारी प्रकृति क्या है, इस ऋतु के हिसाब से हमको कौन से भोज्य अभोज्य हैं वो हमको ग्रहण करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो जब ये जैसे से ज्ञान बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा दुख शोक कम होगा, आरोग्य बढ़ेगा। तो ये इन सारी चीजों में, इन सारे क्षेत्रों में
ये गुरुकुल विशेष रूप से मदद करेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो